हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमराम कोहली आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वहाँ है क्लास 10th गणित बोले तो मैथ। ठीक है। आज हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली दो चर वाले रैखिक समीकरण जो कि ये चैप्टर है। इस चैप्टर की प्रश्नावली 3.1 यानी कि पहली प्रश्नावली जिसको हल करेंगे। तो पहली प्रश्नावली का पहला सवाल है जिसको अब हम हल करते हैं, यानी कि अब हमें ना सवाल हल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब किससे कहता है? अपनी पुत्री से, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुने आयु का था। यानी कि 7 वर्ष पहले है ना, आफ्ताब अपनी पुत्री से कितने गुने आयु का था? 7 गुने आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि फ्यूचर में ना 3 साल बाद वहाँ अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा। ठीक है, क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, आफ्ताब कौन है? आफ्ताब की आयु कितनी है? अपन आफ्ताब की आयु x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। वह पुत्री की आयु y। ठीक है, तो सवाल में बताया गया था कि 7 वर्ष पूर्व, यानी आफ्ताब बता रहा है अपनी पुत्री को कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि x - 7, यानी कि अभी की आयु कितनी है? अभी का आयु है x। तो यानी कि अभी से 7 साल बाद में, यानी कि -7 कर देंगे और यहाँ पे भी y -7 कर देंगे। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुने आयु का था। कितनी? 7 गुनी, यानी कि तुमसे बोले तो पुत्री से 7 गुने आयु का था। ठीक है, यानी कि x - 7 बराबर क्या है? 7 कोष्टक y - 7। ठीक है, तो इस कोष्टक को हल कर लेते हैं। x - 7 बराबर 7y माइनस 7 गुना 7 करेंगे तो 49। क्या आ जाएगा? 49। ठीक है, 49 आ गया, यानी x - 7 बराबर 7y माइनस 49। ठीक है, अब -7 यहाँ पे माइनस का है, उस तरफ भेजेंगे तो प्लस का, यानी कि चर संख्या एक तरफ कर देते हैं और अचर संख्या एक तरफ, यानी कि इस तरफ यहाँ पे क्या है? चर संख्या 7y है और यहाँ पे चर संख्या x, यानी 7y, वह x को एक जगह कर देते हैं और अचर संख्या जैसे 7 और 49 उसको एक तरफ कर देते हैं, यानी पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करने पर, ठीक है, x ये 7y प्लस का है तो इस तरफ जाएगा तो -7y बराबर -49 है और -7 है यहाँ पे तो इस तरफ जाएगा तो +7। ठीक है, यानी कि x - 7y बराबर 49 + 7, यानी कि -49 + 7 क्या होता है? -42, यानी 49 में से 7 गए तो, या 7 में से -49 गए तो 42। ठीक है, सॉरी -42 ये आ गया। अब तो फ्रेंड्स, ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। समीकरण नंबर 1 क्या है? x - 7y बराबर -42। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 अब हम ज्ञात करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में, यानी सवाल में क्या बताया था कि अब से 3 वर्ष बाद में, यानी कि अभी जितनी आयु है ना उसमें 3 जोड़ देते हैं दोनों की आयु में, y + 3, यानी x + 3 और y + 3। क्या बताया गया? अब से 3 वर्ष बाद में मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। किससे 3 गुनी आयु का रह जाएगा? पुत्री से 3 गुना आयु का रह जाएगा, यानी x + 3 बराबर 3 गुना y करेंगे तो 3y प्लस 3 × 3 करेंगे तो 9। ठीक है, x + 3 बराबर 3y + 9। ठीक है, तो अब चर संख्या को एक तरफ कर लेते हैं और अचर संख्या को एक तरफ, यानी कि पक्षांतरण कर लेते हैं। पक्षांतरण करने पर, ठीक है, यानी x ये 3y है ना, ये प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का, यानी -3y। ठीक है, बराबर ये 9 प्लस का है तो प्लस का और 3 यहाँ पे प्लस का, उस तरफ जाएगा तो -3, यानी कि x - 3y
बराबर 9 माइनस 3, 9 में से 3 गए तो 6, यानी कि ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ये क्या है समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 2 है x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, मान रखने पर क्या, मान रखने पर मान रख लेते हैं। y बराबर हम कोई मान रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा, यानी कि y का मान रखो या x का मान रखो, हमें कोई ना कोई एक संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो y बराबर रख देते हैं। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो क्या आएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस 42। ठीक है, और फिर y बराबर 3 रखते हैं, y बराबर 3 रखते हैं तो x बराबर आएगा 7 के 7 7 14 7 21, 21 यहाँ पे माइनस में, उस तरफ जाएगा तो प्लस में, यानी माइनस 42 में से 21 गए तो माइनस 42 में से 21 गए तो क्या बचा, माइनस 42 में से 21 गए तो माइनस 21। ठीक है, अब y बराबर 6 रख देते हैं। ठीक है, y बराबर 6 रखेंगे तो 7 के 7 7 14 7 21 7 28 7 35 7 42, अब माइनस 42 से उस तरफ जाएगा तो प्लस 42, अब माइनस 42 प्लस 42 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यानी 42 में से 42 गए तो क्या बचा 0। y बराबर 9 रखने पर, y बराबर 9 रखेंगे तो 9 गुना 7 करेंगे तो 63, यानी कि माइनस 63 है, माइनस 63 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस 63। अब 63 में से 42 गए तो यहाँ पे घटा देते हैं, 63 माइनस 42 तो 1, 3 में से 2 गए तो 1, 6 में से 4 गए तो 2, यानी कि 21। x बराबर क्या आ जाएगा 21। ठीक है, y बराबर 12 रखने पर, y बराबर 12 रखेंगे तो 12 गुना 7 करेंगे तो 12 से 7 84, यानी कि माइनस 84, माइनस 84 उस तरफ जाएगा तो प्लस 84। अब 84 में से माइनस 42 गए तो क्या बचा 84 है ना, इस 84 में से माइनस 42 गए तो क्या बचा प्लस का 42, क्या बचा प्लस का 42। ठीक है, x बराबर क्या आ गया 42 आ गया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी y का मान क्या रख देते हैं 0, y का मान 0 रखने पर x का मान क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 6, क्योंकि देखो 0 गुना 3 करेंगे तो 0, तो x बराबर आ गया 6। अब y का मान रखते हैं 3, तो 3 गुना 3 करेंगे तो 9, यहाँ पे माइनस 9 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस 9, यानी कि 9 प्लस 6 करेंगे तो 15, क्या जाएगा 9 प्लस 6 करेंगे तो 15। अब y बराबर 6, तो 6 गुना 3 करेंगे तो 6 12 6 18, माइनस 18 उस तरफ जाएगा तो इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 18, क्या हो जाएगा प्लस 18, तो 18 प्लस 6 करेंगे तो 18 प्लस 6 करेंगे तो 24, कितने हो जाएंगे x बराबर क्या आ जाएगा 24। और y बराबर 9 करेंगे तो 9 18 होती है 27, 27 इस तरफ माइनस में, उस तरफ जाएगा तो प्लस में, और 27 प्लस 6 कितने होते हैं 27 प्लस 6 होते हैं x बराबर 33, कितने होते हैं 33। अब y बराबर क्या रखते हैं, y बराबर रख देते हैं 12, यहाँ पे भी 12 है तो यहाँ पे भी 12। ठीक है, y बराबर 12 रख दिया तो 12 गुना 3 करेंगे तो 12 24 बात है 36, माइनस 36 है, कितने हैं माइनस 36, माइनस 36 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस 36। अब 36 और 6 कितने हो गए, x बराबर क्या आ जाएगा 42, x बराबर क्या आ जाएगा 42। ठीक है, और एक और कर देते हैं, y बराबर 15 कर देते हैं, y बराबर 15, यानी ये देखो 3 है ना, 3 का पारा चला, 3 कम 3 3 6 3 9 3 12 3 5 15। ठीक है, y बराबर 15 कर देंगे तो 15 गुना 3 करेंगे तो 45, 45 यहाँ पे माइनस में, उस तरफ जाएगा तो प्लस में, 45 प्लस 6 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 51। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी y बराबर 15 कर देते हैं, y बराबर 15 करने पर 15 का 15 30, 15 से 45, 15 60, 15 75, 15 90, 15 7 105, 15 7 105, 105 माइनस में, उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो 105 में से 42 गए तो 105 माइनस 42 तो 5,
5 में से 2 गए तो कितने बचे 3, और 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6, यानी कि 63। x बराबर क्या आ गया 63। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार इनमें से हम कोई से भी 3 मान ले लेकिन एक मान वहाँ अवश्य लेना पड़ेगा जो दोनों में सेम हो। देखो यहाँ पे देखो y बराबर 12 है तो x बराबर क्या है 42, y बराबर क्या है 12 व x बराबर क्या है 42, यहाँ पे भी y बराबर 12 व x बराबर 42। ठीक है, ये आगे मान इनमें सब कोई से भी 3 मान ले लेते हैं। तो एक तो ले लेते 6, एक ले लेते 9 और एक ले लेते 12। ठीक है, तो कौन कौन से ले लेते हैं, सारणी बना देते हैं पहले समीकरण की। जरूरी नहीं आप अपन है सभी मान भी ले सकते हैं, लेकिन अपन को फालतू ही ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, जितने हैं ना इतने ले लेते हैं, यानी कि 3 ही ले लेते हैं, कम से कम कितने 3 तो होने ही चाहिए। ठीक है, 3 ले लेते हैं, इस समीकरण में भी 3 ले लेंगे। ठीक है, ये है x, ये है y। x बराबर क्या है, x बराबर यहाँ से यानी जैसे ले लेना x बराबर 0, फिर से x बराबर 21 और यहाँ पे x बराबर 42, यहाँ पे y बराबर 6, y बराबर 9, y बराबर 12, यहाँ पे x बराबर 15, यानी यह 6 से ले लेना तो x बराबर 24, x बराबर 24, x बराबर 33 और फिर से x बराबर 42। ठीक है, y बराबर 12 नहीं, y बराबर कितने 6, पहले कितने 6, 9 व 12। ठीक है, ये पहले समीकरण की और ये दूसरे समीकरण की। ठीक है, तो अब हम इनको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम ग्राफ में। तो ये है हमारा पहले समीकरण की सारणी और यह है दूसरे समीकरण की। ठीक है, तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो अब हम ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, ये है यानी जो खड़ी लाइन होती है ना वो होती है y, ये है y और ये है y डैश। ठीक है, और जो आडी लाइन होती है यानी कि ये जो दीवार है ना, दीवार खड़ी लाइन है वहाँ y, और जो आडी लाइन होती है वहाँ होती है x। ठीक है, वहाँ क्या होती है x। ठीक है, ये क्या है x और ये है x डैश। ठीक है, ये है केंद्रक मूल बिंदु, इसे 0 से प्रदर्शित करते हैं। इस तरफ तो ये ना, इस तरफ कौन सी संख्या आएगी प्लस वाली, यानी प्लस वाली हम रख देते हैं, मतलब पैमाना अपना रख देते हैं, पहला पैमाना बना देते हैं। पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 3 इकाई, कितनी 3 इकाई। ठीक है, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 3 इकाई। ठीक है, मतलब अपन कोई सा भी मान रख सकते हैं, 3 इकाई रखो, 1 इकाई रखो, कितने भी मान रख सकते हैं, लेकिन ये ना ये सारणी है, ये सारणी इसके मान ये सभी मान है ना वो इसमें आने चाहिए। ठीक है, तो हमने 3 रख दिया, यहाँ से हम लिख देते 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये आ जाएगा 15, 3 जिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 टे 24, 3 नम 27, 3 दे 30 और फिर 33, 36, 39, 42 और 45। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 चिंग 18,
3 सत्ते 21। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब हमें ना यहाँ पे देखिए सारणी में x बराबर क्या है 0, x बराबर क्या है 0 यानी कि ये 0, और y बराबर 6 यानी कि y बराबर 6 ना, ये देखो 6 है ना, ये 6 पे पॉइंट कर लिया। क्या कर लिया? पॉइंट। ठीक है, ठीक इसी प्रकार x बराबर क्या है 21, x बराबर 21, यह है 21 और y बराबर 9, y बराबर कितने हैं 9। इसको 21 को ऐसे सीधी लाइन में चले मतलब लेके जाना है, ला लिया। और ऐसे भी y बराबर 9 है ना, इसको भी ऐसे ला लेना है, यानी 21 व 9। तो ये यहाँ पे काटा है ना, तो यहाँ पे ये गोला बना दिया। ठीक इसी प्रकार ठीक है, ये यहाँ पे हमने घेरा कर दिया यानी पॉइंट कर दिया। अब x बराबर क्या है 42, यानी 42 है, यहाँ पे 42 है, और y बराबर 12। 42 को ऐसे सीधे आगे जाने देना है, ये जाते हुए चला गया। 12 को भी ऐसे ही सीधे मतलब जाते हुए देना है। ये देखो क्या पे काटा, कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा ना, तो ये यहाँ पे पॉइंट कर दिया, यहाँ पे पॉइंट कर दिया। ठीक है, अब आगे कुछ नहीं है इसका मान, तो आगे ये ना लाइन स्केल से लाइन खींच देते हैं, लाइन खींच दी, ये पन्ने लाइन खींच दी। ठीक है, अब दूसरे समीकरण में x बराबर कितना है 24 और y बराबर 6, यानी x बराबर है 24 और y बराबर 6, यानी कि ऐसे ही आगे जाते देना है। ये यहाँ पे आ रहा है और y बराबर 6 ये यहाँ पे, यानी कि ये यहाँ पे काट। ठीक है, यहाँ पे ये काट लिया। कैसे काटा? x बराबर 24 है ना, ये x वाली लाइन है, x में यानी 24 ये 24 को ऐसे ही आगे हमने जाने दिया, और फिर ये y बराबर 6 को भी ऐसे आगे जाने दिया। जहाँ पे ये काटा उसको हमने घेरा कर लिया, यानी कि इस प्रकार बिंदु बना दी वहाँ पे। ठीक है, फिर x बराबर 33, ये 33 है, और y बराबर कितने 9, यानी 33 को हम आगे जाने देते हैं, ये जाने दिया, और y बराबर कितने 9 को भी ऐसे आगे जाने दिया। तो कहाँ पे काटा? यहाँ पे काटा। कहाँ पे काटा? यहाँ पे काटा, तो ये घेरा कर लिया। ठीक है, फिर x बराबर कितना है 42, x बराबर 42 है, ये 42 को ऐसे आगे जाने दिया। फिर y बराबर कितने हैं? y बराबर है 12, y बराबर 12 है, 12 को भी ऐसे ही जाने दिया। तो ये देखो ये दोनों को पॉइंट है ना, यहाँ पे काट रहे। कहाँ पे काट रहे? यहाँ पे, क्यों ये देखो 42 12 और यहाँ पे भी 42 12। ठीक है, इसको अब हम लाइन से खींच देंगे, मतलब स्केल से लाइन खींच देंगे। खींच दिया। अब देखो क्या कहाँ पे काटा? यहाँ पे काटा। तो अब हम लिख देते हैं x बराबर क्या है? x बराबर है 42, x बराबर 42 है, और y बराबर है 12। क्या है? 12। आपको मालूम होगा कि अगर हम x को y का मान लिखे ना, तो यहाँ पे तो आएगा x और यहाँ पे आएगा y। ठीक है, तो x बराबर 42 और y बराबर 12। तो आपको मालूम होगा कि x बराबर क्या था? x बराबर था आफ्ताब की आयु। x बराबर क्या था? आफ्ताब की आयु। किसकी आयु? आफ्ताब। x बराबर आफ्ताब की आयु, वहाँ y बराबर था उसकी पुत्री की आयु। तो x बराबर क्या है 42, y बराबर 12। ठीक है, यानी कि आफ्ताब की आयु है 42 व पुत्री की आयु है 12। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया, इस सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पूरे सवाल को हमने ग्राफ में भी हल कर लिया और बीजीय व्यंजक के रूप में भी हल कर लिया। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा सवाल संख्या 2। सवाल संख्या 2 है, वहाँ क्रिकेट टीम के एक कोच ने रेट 3900 में, यानी 3900 रुपये में 3 बैट तथा 6 गेंदें खरीदी, यानी कि 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। यानी कि देखो पहले 3 + 6 यानी 3 बैट प्लस 6 बॉल बराबर 3900 रुपये। फिर क्या है, 1 बैट प्लस 3 बॉल बराबर 1300 रुपये। ठीक है, इस स्थिति को हमें ना बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है।
ठीक है, तब हम कर लेते हैं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त ढूंढ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले है ना, जैसे कि 3 बैट, बल्ला बोले तो बैट, बैट इसको हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, तथा बॉल, बॉल बोले तो गेंद, गेंद बॉल, इसको हम वाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो 3900 में, कितने में, 3900 में, 3900 में 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस 6 गेंद, 6 गेंद तो 6y, यानी 3x प्लस 6y बराबर 3900। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और समीकरण नंबर 2 है, फिर बाद में एक बल्ला यानी कि x प्लस एक बल्ला तथा 3 गेंद, 3 गेंद यानी कि 3y बराबर कितने में खरीदी, 1300 में। ये हमारा दूसरा समीकरण बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो ये देखो 3y प्लस 6y बराबर 3900, ये पहला समीकरण है। इसमें देखो, इसमें मतलब तीनों जो पद है ना, 3x 6y 39, तीनों पदों में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। किसका भाग जा रहा है, 3 का, तो 3 का भाग दे देते हैं। तो देखो 3x में 3 का भाग दिए तो क्या आया, x प्लस 6y में 3 का भाग दिए तो क्या है, मतलब 6y है ना, इसमें 3 का भाग दिए तो 2y। ठीक है, बराबर 3900 में हमने 3 का भाग दिया तो क्या है, 1300, क्या है, 1300। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 है x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, तो अब हम मान रख देते हैं y बराबर, मतलब y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर पहले हम इसको है ना उल्टा कर देते हैं। जैसे x बराबर 1300, ये प्लस 2y है ना, तो इस तरफ जाएगा तो माइनस 2y। ठीक है, ठीक इसी प्रकार x बराबर 1300, ये प्लस 3y है, तो इस तरफ जाएगा तो माइनस 3y हो गया। अब x बराबर, सॉरी y बराबर मान रख देते, y बराबर 0, y बराबर क्या रखेंगे, 0, तो क्या आएगा, 2 गुना 0 करेंगे तो 0। ठीक है, और 13 में से 0 गया तो 1300, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 1300। ठीक है, फिर y बराबर 1 रख देते हैं, y बराबर 1 रख देते हैं। तो 1 गुना 2 करेंगे तो 1 गुना 2 करेंगे, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 नहीं, y बराबर हम 100 रख देते हैं, क्योंकि 1300 के पीछे 2 जीरो, तो y बराबर 100 रख देते हैं। तो 100 गुना 2 करेंगे तो 200, और 1300 में से 200 के तो 1100, यानी x बराबर क्या गया, 1100। ठीक है, y बराबर अब 200 रख देते हैं, y बराबर 200 रख दिया, तो y गुना 2 करेंगे, यानी सॉरी 200 गुना 2 करेंगे तो 400, 400। अब 1300 में से 400 गए तो क्या बचा, मतलब 1300 है ना, 1300 माइनस 400 बराबर x बराबर आ गया 900। ठीक है, 900 आ गया। ये हमने x और y के तीन मान ज्ञात कर लिए। अब दूसरे समीकरण है ना, इसमें भी जो y का मान है वही रख देते हैं। तो y बराबर क्या है, y बराबर है 0, y बराबर 0 है ना, तो 0 गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा 0। 1300 में से 0 गया तो 1300 में से 0 गया तो क्या बचा, x बराबर क्या गया, x बराबर आ गया 1300। ठीक है, फिर y बराबर 100 है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे भी 100 रख दीजिए, y बराबर 100, तो 100 गुना 3 करेंगे तो 300। अब 1300 में से 300 गए तो x बराबर क्या आ गया, 1000, क्या आ गया, 1000। फिर y बराबर 200, अब 200 गुना 3 करेंगे तो 400, और 1300 माइनस 400, 1300 में से 400 गए तो x बराबर क्या आ गया, 700। ठीक है, यहाँ पे भी हमने x के 3 मान ज्ञात कर लिए, x व y के, और यहाँ पे भी x व y के 3 मान ज्ञात कर लिए। तो हम सारणी बना लेते हैं। यह है x, मतलब पहले समीकरण की सारणी, और यहाँ पे y। तो x बराबर क्या है, 1300,
वाई और फिर से x बराबर 1100, x बराबर 900, ये तीनों मान रख दिए। और y बराबर क्या है, y बराबर है 100, y बराबर सॉरी पहले है 0, फिर है 100, फिर है 200। ठीक है, दूसरे समीकरण के भी सामने बना लेते हैं। x व y, x बराबर क्या है 1300, ये आ गया 1300, दूसरी बार है 1000, तो तीसरी बार है x का मान 700। ठीक है, y का मान क्या है 0, 100 व 200। ठीक है, तो आप देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में जो सम्मान है ना, ये देखो इसमें भी y बराबर 0 है और x बराबर 1300 है, इसमें भी y बराबर 0 है तो x बराबर 1300 है। ठीक है, तो हमें ना आंसर तो यहाँ पे मिल गया। मतलब y बराबर क्या था, y बराबर गेंद है ना, y बराबर बॉल है, y बराबर बॉल है, तो y का मान क्या है, y का मान है 0, यानी कि बॉल फ्री में आई है, मतलब बैट के साथ बॉल फ्री में आई। तो x बराबर क्या है 1300, x बराबर 1300 है, 1300 x बराबर 1300, यानी बैट के कितने पैसे है 1300 और बॉल साथ में आ गई फ्री में, यानी कि 0 रुपये में। ठीक है, इसको हम ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर। तो फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे सवाल हल कर लिया, अब हम ग्राफ में चलते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहले समीकरण की सारणी बन गई और ये दूसरे समीकरण की। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। तो ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करने पर छोटा सा ही बना लेते हैं ग्राफ। ठीक है, ये है y डैश, ये है y। ठीक है, ये है x डैश और ये है x। इस तरफ तो प्लस वाली संख्या आएगी, इस तरफ माइनस वाली, इस तरफ प्लस वाली और इस तरफ माइनस वाली। ठीक है, ये 0, ये देखो यहाँ पे है ना x बराबर क्या है 1300, 1300 यानी यहाँ पे हम 100 वाली लाइन कर देते हैं, इस 100, फिर 200, ये आ जाएगा 300, ये 400, 500, 600, 700, 800, 900, थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको, यहाँ तक कर देते हैं 900, और ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1100, ये 1200 और ये 1300। ठीक है, और ये फिर ये भी 100, 200, 300। ठीक है, ये है x, ये है y। पैमाना हम यहाँ पे लिख देते हैं, पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इकाई। कितनी? 100 इकाई। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 इकाई। ठीक है, हल कर लिया, यानी पैमाना बना दिया। अब हम मान रख लेते हैं। देखो यहाँ पे x बराबर क्या है 1300, x बराबर 1300 यानी ये है 1300। ठीक है, और y बराबर 0 यानी कि 1300 ये आ गया। ठीक है, x बराबर 1300 आ गया, तो 1300 की जगह पे ये पॉइंट कर दिया है, और y बराबर क्या है 0 यानी कि 1300 व 0। ठीक है, और y बराबर x बराबर क्या है फिर 1100 और y बराबर 100। x बराबर 1100, तो 1100 को ये आगे ऐसे लाइन जाने देनी है। ठीक है, और y बराबर कितने 100 है ना, तो 100 को भी ऐसे आगे आगे बढ़ते जाने देना है। जहाँ पे ये काटे उस जगह पे ये पॉइंट कर दिया यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, अब y बराबर क्या है x बराबर है 900, ये 900 और y बराबर 200, तो ऐसे आगे लाइन बढ़ने देनी है। और ये क्या है 200 की भी लाइन आगे बढ़ने देनी है, यानी कि यहाँ पे काटा, तो ये इस कटन बिंदु को हमने इस गोले से इंगित कर लिया। ठीक है, अब हम एक लाइन खींच देते हैं स्केल की सहायता से।
खींच दी। अब समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 क्या है, पहला है 1300 व 0। तो देखो 1300, ये 1300 और y का मान है 0, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो और दूसरा है 1000, यानी कि 1000, ये 1000 व 100, इसको आगे बढ़ा देते, 1000 व 100, ये आ गया। 100 वाले ने यहाँ पे काटा, 100 ने यहाँ पे काटा ना, तो 1000 व 100 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमने ये घेरा बना दिया। फिर है 700 व 200, यानी कि x का मान है 700 और y का मान है 200, तो ऐसे आगे बढ़ने देना है। ये और ये देखो 200 ने है ना यहाँ पे काटा, कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, तो यहाँ पे हमने ये घेरा कर दिया। तो अब इनको भी स्केल की सहायता से मिला देते हैं। तो देखो फिर से ये कटा बिंदु कहाँ पे कटा, 1300 व 0 पे। तो 1300 क्या है, 1300 है x और y है 0, यानी x बराबर क्या था, बैट व y बराबर बॉल। ठीक है, तो x का मतलब क्या है 1300, तो बैट के मतलब 1300 रुपये है, और बॉल के कितने हैं, बॉल के हैं 0, यानी बॉल फ्री में दे दी। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा सवाल नंबर 3 है। वहाँ है 2 किलोग्राम सेब का मूल्य, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। कितना था, 160। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य रेट 300 हो जाता है। कितना हो जाता है, रेट 300। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इस स्थिति को अब हम बीजगणित व ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर देते हैं, यानी कि इस सवाल को हल कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा सवाल संख्या 3, इसको हल करते हैं। सवाल संख्या 3 में बताया गया है कि 2 किलोग्राम सेब, कितने, 2 किलोग्राम सेब, यानी x बराबर मान लेते हैं सेब व y बराबर मान लेते हैं अंगूर। ठीक है, y बराबर क्या मान लेते हैं, अंगूर। x बराबर तो सेब मान लिया और y बराबर अंगूर मान लिया। तो 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 160, यानी कि 2x प्लस y बराबर 160 है। ठीक है, 2x प्लस y बराबर 160 है, यानी कि y बराबर क्या है, 160 माइनस 2x, 160 माइनस 2x। ठीक है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब है सवाल, अब है दूसरा समीकरण। वहाँ है 4 किलोग्राम सेब, यानी एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, कितने, 4 किलोग्राम सेब, यानी कि 4x प्लस 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 300 रुपये। ठीक है, यानी कि 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य एक महीने बाद कितना हो जाएगा, 300 रुपये। और अभी कितना है, वर्तमान में है 2 किलोग्राम सेब व 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य है 160। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब हम इनको हल कर लेते हैं। तो ये देखो क्या है, y बराबर 300, यहाँ पे 2 गुना में ना, उस तरफ जाएगा तो भाग में। ठीक है, वह यहाँ पे 4x प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस 4x। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम मान रख देते हैं, मान रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1, y बराबर 160 माइनस 2x, और समीकरण नंबर 2, y बराबर 300 माइनस 4x बट्टा 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। अब मान रख देते हैं, मान लेते हैं x बराबर 0 है। क्या है, x बराबर 0,
तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा 160। y बराबर 160 कैसे आएगा, तो ये देखो x बराबर क्या 0 है ना, तो 2 गुना 0 करेंगे तो 0, तो 160 में से 0 गया तो 160 में से 0 गया ना, तो क्या बचा 160, यानी y बराबर आ गया 160। अब मान लेते हैं y बराबर 5, सॉरी x बराबर 5, x बराबर 5 में मान लेते हैं, तो 5 गुना 2 करेंगे तो 10। अब 160 में से 10 गए तो क्या बचा, y बराबर आ गया 150। ठीक है, फिर x बराबर मान लेते हैं 10, x बराबर 10, तो 10 गुना 2 करेंगे तो 20। अब 160 में से 20 गए तो y बराबर आ गया 140। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसमें भी मान रख देते हैं। पहले x बराबर यहाँ पे 0 रखा है ना, तो यहाँ पे भी x बराबर 0, x बराबर अगर 0 रखेंगे ना तो क्या आएगा 300/2, यानी कि y बराबर आ जाएगा 150। y बराबर क्या आ गया 150, y बराबर 150 आ गया। और फिर x बराबर रख देते हैं, यहाँ पे 5 रखा है तो यहाँ पे भी 5 रख देते हैं। अब 5 गुना 4 करेंगे तो 20, 5 चौक 20, 300 में से 20 गए तो 280, 300 में से 20 गए तो क्या बचा 280। अब 280/2 बराबर y बराबर क्या आ गया 140। ठीक है, फिर x बराबर रख देते हैं 10, x बराबर क्या रख देते हैं 10, तो 4 गुना 10 करेंगे तो 40, 300 में से 40 गए तो 260, क्या बचे 260, 260/2 करेंगे तो 260/2 करेंगे तो क्या आएगा y बराबर आ जाएगा 130, y बराबर 130 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया, इनको अब हम सारणी बना लेते हैं। तो सारणी बनाएंगे, तो पहला समीकरण की सारणी बनाते हैं। सॉरी, मैं सही तरीके से ही बता देता हूँ। ठीक है, ये x और ये है y। तो x बराबर क्या है, पहले समीकरण में x बराबर है 0 और y बराबर है 160, y बराबर क्या है 160। ठीक है, फिर है x बराबर 5 और y बराबर है 150, फिर है x बराबर 10 और y बराबर है 140। ठीक है, और दूसरा समीकरण है वहाँ है x बराबर है 0 तो y बराबर है 5। सॉरी फ्रेंड्स, y बराबर 5 नहीं है, यहाँ पे देखिए अगर x बराबर 0 रखेंगे ना, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा 150, क्या जाएगा 150। ठीक है, और फिर x बराबर क्या है, x बराबर 5, x बराबर 5 रख देते हैं, ये रख दिया x बराबर 5, तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आ जाएगा 140, ये रख दिया 140। ठीक है, फिर x बराबर 10 रखेंगे तो x बराबर 10 रख दिया तो y बराबर आ गया 130। दोनों समीकरण की मतलब सारणी बनकर तैयार होगी, पहले समीकरण की ये व दूसरे समीकरण की ये। ठीक है, तो अब हम इसको है ना ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। तो ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे, तो अब हम चलते हैं ग्राफ में। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम ग्राफी रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। तो ग्राफी में प्रदर्शित करने के लिए हमें पैमाना जरा बड़ा लेना, मतलब पैमाना है ना, पैमाने में y बराबर 200 रखना पड़ेगा, तभी आज आएगा, क्योंकि ग्राफ है ना, ग्राफ छोटा ही बनेगा। ठीक है, इसी कारण तो रख देते हैं हम। ये हमने एक लाइन खींच दी, ये हमने लाइन खींच दी, ये है x अक्ष, ये है x डैश, ये क्या है x अक्ष है, ये है x डैश, और इसके नीचे वाला है ना, ये यानी इसके नीचे वाला वो है y डैश। ठीक है, और ये क्या है, ये खड़ी लाइन, ये है y, ये है y। ठीक है, ये क्या है, ये है y। तो अब हम मान रख देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको अच्छी तरह से दिख भी रहा होगा, ये है x और ये है x डैश।
ये है वाई डैश और ये है वाई। ठीक है, तो वाई बराबर हम रखेंगे यहाँ पे क्या है, वाई बराबर 160, 150, 140, यानी वाई बराबर हम 20 रख देते हैं। वाई बराबर क्या रख देते हैं, 20। ठीक है, वाई बराबर 20 रख देते हैं। तो यूँ ही आगे बढ़ता जाएगा, 20, फिर 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। और ये एक्स बराबर हम रख देते हैं 5, सॉरी एक्स बराबर रख देते हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, रख दिया। अब हम यहाँ पे पैमाना लिख देते हैं। पहले पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई। क्या है, 20 इकाई। ठीक है, वाई बराबर 20 सेंटी सॉरी वाई बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 20 इकाई। तो अब हम मान रख देते हैं। एक्स बराबर क्या है, 0, तो एक्स बराबर ये है 0, एक्स बराबर 0 है। और वाई बराबर क्या है, वाई बराबर है 160, तो एक्स बराबर 0, वाई बराबर 160, यानी ये क्या, देखो 0 है ना, 0 से ऐसे ऊपर जाने देना है। फिर वाई बराबर क्या है, 160, ये रख दिया 160, तो 160 पर ये गोला कर दिया। ठीक है, फिर एक्स बराबर क्या है, 5, एक्स बराबर 5 यानी ये। ठीक है, और वाई बराबर 150, तो ऐसे इसको ऐसे ही आगे जाने देना है। ठीक है, ये जाने दिया। फिर वाई बराबर क्या है, 150, यानी 150, 140 और 160 के बीच में आएगा, यानी यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसे ही आगे जाने देना है। और ये देखो कहाँ पे काटा, यहाँ पे, यहाँ पे काटा है, तो ये क्या हुआ, 150 और 5, यानी कि ये तो है 0 व 160। ठीक है, ये है 5 और 150। ठीक है, फिर क्या है, फिर है 10 और 140, यानी 10 ये है, एक्स बराबर 10 है ना, तो 10 को ऐसे ही आगे जाने देना है। फिर वाई बराबर क्या है, 140। ठीक है, वाई बराबर 140 है, तो 140 को भी ऐसे आगे जाने देना है। और कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा ना, यहाँ पे काटा, तो ये क्या हो गया, 10, 140। ठीक है, यहाँ पे हमने गोला कर दिया। अब समीकरण नंबर 2 है, उसका भी हल कर लेते हैं। तो 0 व 150। ठीक है, तो एक्स का मान क्या है, 0, और वाई का मान 150, यानी कि 0 और 150, यानी यहाँ पे आएगा ना, क्या है ये, 0 और 150। ठीक है, 0 व 150। फिर एक्स बराबर क्या है, 5 है, एक्स बराबर ये 5, और वाई बराबर क्या है, 140, वाई बराबर क्या है, 140, तो इसको ऐसे आगे बढ़ते जाने देना है। और वाई बराबर 140, तो ये देखो 140 इसको काट रहा है ना, कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, तो ये लिख देते हैं 5, 140। ठीक है, ठीक इसी प्रकार फिर क्या है, एक्स बराबर 10 है, 10 ये 10 को भी आगे ऐसे जाने देना है। फिर वाई बराबर क्या है, 130, तो वाई बराबर 130, ये यहाँ पे आएगा 140 में 120 के बीच में क्या आएगा, 130। इसको ऐसे आगे बढ़ाने देना है, बढ़ते जाने देना है। और यहाँ पे काटा, कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, तो ये क्या हो गया, 10, 130। ठीक है, तो अब हम इनको मिला देते हैं, एक दूसरे से मिला देते हैं। तो मिलाने पर स्केल से लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये स्केल से लाइन खींच दी, और इसके भी ये स्केल से लाइन खींच दी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखो ये आगे बढ़ते ही जा रहा है, क्या कर रहा है, आगे बढ़ते ही जा रहा है ना, और ये भी आगे बढ़ते ही जा रहा है, यानी कि ये दोनों आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी कि ये
रेल की पटरी कैसे होती है, यानी समांतर रेखा उसी प्रकार आगे बढ़ती जाएगी, यानी कि ये कभी भी है ना क्रॉस नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी, कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। तो मतलब एक्स का मान है ना, एक्स का मान तथा वाई का मान हमेशा है ना बदलता रहेगा। क्या होगा, समांतर होगा ना, समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समांतर होगा ना तो क्या होता है, समांतर होता है तो कोई हल नहीं होता है। यानी कि इस आकृति में हम देखते हैं कि ये दोनों रेखाएं ना, ये कहीं पे भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, कहीं पे भी नहीं करेगी, आगे भी नहीं करेगी। ठीक है, तो इसके ये यानी ये क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर। ठीक है, यानी इसके अनेक हल होंगे, सॉरी इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि इसका भाव कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, इस प्रकार होता जाएगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये फ्रेंड्स ये सवाल भी हो गया कंप्लीट, यानी कि पूरी प्रश्नावली ही होगी कंप्लीट। तो फ्रेंड्स ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल अगर आपको समझ में आ गया, यानी कि ये पूरी प्रश्नावली अगर आपको समझ में आ गई, तो इस वीडियो को शेयर करें या लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो अब है ना, अब हम प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। जो भी आप उसको भी शेयर करते रहना, यानी कि अभी बनाई नहीं है लेकिन आगे बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये प्रश्नावली आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स ये है हमारा सवाल संख्या 3 जिसको हमने हल किया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो यहाँ पे ग्राफ भी बनाया गया है और बीजीय व्यंजक के रूप में भी हल किया गया है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धन्यवाद। अब हम आपको आगे मिलेंगे प्रश्नावली 2.3 में। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 में।